स्प्लेंडर को जीटी में कन्वर्ट करने के लिए उसके सारे पार्ट्स को खोलकर उसके चेसिस पे तो कलर कर दिया था, लेकिन जो भोपाल से जीटी के पार्ट्स लाए थे उनको चेंज करने के लिए हमें दोबारा भोपाल जाना पड़ेगा। तो आज है हमारा स्प्लेंडर को जीटी 650 में कन्वर्ट करने का पहला दिन। जो पार्ट्स हमें भोपाल में नहीं मिले थे तो उन पार्ट्स को लेने के लिए हम निकल जाते हैं ललितपुर और आ जाते हैं हीरो शोरूम पर इंजन की मैग्नेट सील लेने के लिए। वैसे आपके पास कौन सी बाइक है कमेंट में जरूर बताना। दूसरी दुकान से स्प्लेंडर की मैग्नेट सील लेके हम आ जाते हैं स्प्रे लेने के लिए। स्प्रे की टेस्टिंग करने के बाद हम रॉयल एनफील्ड की ओरिजिनल स्टैंड ले लेते हैं। जो हमने हैवी लाइट्स ली है उनको जलाने के लिए हम एक बैटरी भी ले लेते हैं और फिर अगले दिन स्प्रे उठाकर हम निकल जाते हैं उस जगह पर जहाँ पे हमें अपनी स्प्लेंडर को जीटी में कन्वर्ट कराना है। लेकिन बाकी काम स्टार्ट करने से पहले हमें 2-2 ही एंगल पर वेल्डिंग कराना है और इस पर वेल्डिंग कराने से पहले हमें सारे पार्ट्स को खोलना पड़ेगा ताकि पुराने पार्ट्स में किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। शुभ काम करने से पहले नारियल फोड़ के हम अपने काम को शुरू कर देते हैं। बहुत पुरानी बाइक होने की वजह से हमें इसके पार्ट्स को खोलने में बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि इसके सारे पार्ट्स में जंग लग चुकी थी। इस सीरीज में बहुत मजा आने वाला है तो आप हमें अभी से फॉलो कर लीजिए। बड़ी मुश्किल से सारे पार्ट्स खुल जाने के बाद अब बारी आती है इसको वेल्डिंग के लिए ले जाने की। हमें अपनी स्प्लेंडर को एकदम तगड़ा लुक देना है तो हम किसी भी चीज में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। वेल्डिंग की दुकान पे पहुंचने के बाद हम इसकी एंगल पर जो हम भोपाल से लाए थे कुछ पार्ट्स को चेंज करने के लिए हमें दोबारा भोपाल भी जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम आ जाते हैं ललितपुर अडोरबी वेबसाइट लॉन्च इवेंट में, जहाँ पर हमने बहुत सी एक्टिविटीज की। अडोरबी एक क्लॉथिंग वेबसाइट है तो आप अपने लिए ब्रांडेड कपड़े ऑर्डर कर सकते हैं। घर पहुँचते ही हमारी जीटी मॉडिफिकेशन का काम फिर से शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो हम इंजन में काम करवाते हैं क्योंकि इसके इंजन से बहुत ज्यादा ऑयल लीक होता है। न्यू मैग्नेट सील लगाने से इसकी सारी दिक्कत पूरी तरह ठीक हो जाएगी। इंजन का काम पूरी तरह हो जाने के बाद बारी आती है इसको अच्छी तरह धोने की क्योंकि इसके बाद हमें इसकी चेचिस पे कलर करना है। तो यार इतनी मेहनत के लिए एक फॉलो तो बनता ही है। चेचिस की अच्छी तरह सफाई हो जाने के बाद स्प्लेंडर के पुराने पार्ट्स को हम बोरी में भर के घर भिजवा देते हैं। अब इंतजार था केवल इसकी अच्छी तरह सूखने का और वो हो जाने के बाद हम एक एक करके सारे पार्ट्स पर कलर करना शुरू कर देते हैं। स्प्रे को हमें बहुत सावधानी से करना होगा। तार को चेंज करने के लिए हमें भोपाल जाना पड़ेगा। इस बार हम भोपाल बाय रोड जाने वाले हैं क्योंकि पिछली बार ट्रेन से जाने में हमें बहुत दिक्कत आई थी और करीब 4 घंटे के लंबे सफर के बाद फाइनली हम भोपाल पहुंच ही जाते हैं। और दुकान पर पहुंचते ही उन सामान को वापस करने के बाद हम हैंडल और मीटर ले लेते हैं। जीटी बनाने में जो खर्चा हो रहा है उस खर्चे की हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है क्योंकि कैश को 100 रुपए बोनस मिलेगा। और ललितपुर पहुंचने के बाद हम आ जाते हैं बाकी सामान लेने के लिए जो हमें भोपाल में नहीं मिला था। और जब हम अपनी जीटी के लिए टायर ले रहे थे तब हमें खबर मिलती है कि हमारी टंकी और मडगार्ड दिल्ली से कस्टमाइज होकर आ चुके हैं। इसीलिए बिना देरी करे हुए टंकी और मडगार्ड को हम दुकान पर लेने आ जाते हैं और बचा कुचा सामान लेकर हम निकल जाते हैं सीधा उस जगह पर जहाँ हमारी जीटी मॉडिफिकेशन का काम चल रहा है। आई हुई टंकी और मडगार्ड को अपनी बाइक में फिट करना है और वो करने के बाद बारी आती है टायर को अलॉय व्हील पर चढ़ाने की और थोड़ी ही देर में एक एक करके दोनों टायर भी हमारे रेडी हो जाते हैं। वैसे कौन सी कंपनी के टायर सबसे बेस्ट होते हैं कमेंट में जरूर बताना। और दूसरे दिन की शुरुआत होते ही हम फिर से अपना काम शुरू कर देते हैं। हमारी बाइक बहुत जल्द रेडी होने वाली है तो इसका फाइनल लुक देखने के लिए अभी से फॉलो कर लीजिए। अलॉय व्हील फिट करने के लिए सबसे पहले तो हमें पुराने व्हील की बेरिंग खींच के नए व्हील में लगानी होगी। उसके बाद सस्पेंशन को निकाल कर हम सस्पेंशन रबर डाल लेते हैं। वैसे हमारे प्लान में कुछ चेंजेस है क्योंकि जीटी की टंकी न मिलने के कारण हम इसको केजीएफ की कैफे रेसर में कन्वर्ट कर रहे हैं और इतने में ही हमारे दोनों अलॉय व्हील फिट हो जाते हैं जिनका लुक एकदम तगड़ा निकल के आ रहा है। इतना सब हो जाने के बाद बारी आती है हैंडल फिट करने की क्योंकि इसको फिट करने के लिए हमें इसमें होल कराने होंगे और जाखलन पहुंचकर पता चलता है कि इसमें यहाँ छेद होना बहुत मुश्किल है और वो कराने के लिए हमें ललितपुर जाना होगा। इसका तगड़ा लुक हम अगले ब्लॉग में बनाएंगे तो वो देखने के लिए फॉलो कर लीजिए। जय श्री राम।